11-9। ये 11-9 क्या है और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में 11-9 क्यों बोला? 11-9 एक ऐसी तारीख है जिसने भारत को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया, यानी विश्व धर्म परिषद में प्रस्तुत किया और भारत की अखंडता और प्रभुता को पूरे विश्व के सामने ला दिया। ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें जानना चाहिए, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महान पुरुष हैं जो हम सबके नायक होने चाहिए, लेकिन हमें तो दूसरों की चीजें ही अच्छी लगती हैं। हमें कहाँ अपनापन अच्छा लगता है, जो बाहर से इंपोर्ट होकर आती है वही चीजें हमें अच्छी लगती हैं। भारत को वन ऑफ द नेशन बिल्ड एंड विश्व गुरु बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद की 1983 की वो स्पीच हम सबको जाननी चाहिए। उन्होंने जब शिकागो में अपना भाषण दिया। मैं स्वामी विवेकानंद को इतना आइडियल क्यों मानता हूं और क्यों आपको मानना चाहिए, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं, अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं, तो शायद आपकी अपनी सोच बदले। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सारे लोग शिकागो के एक हाल में, जो दो दीवारों के बीच में घिरा हुआ एक हाल था, उसमें डिफरेंट कंट्रीज से कई सारे धर्म गुरु आए हुए थे। उसमें से भारत से स्वामी विवेकानंद को चुना गया। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने तक की सफर की कहानी हम सबको बहुत ही प्रेरणा देती है। तो उस दिन वो भारत की तरफ से भारत का दायित्व संभालने शिकागो गए थे। इनकी कद काठी कोई बहुत लंबी नहीं थी, ये ना ही बहुत बड़े हाइट के थे, पर इनके चेहरे का जो तेज था उसे देखकर सब प्रफुल्लित हो उठते थे। पिछली बार जब ये शिकागो में गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे, तो इनका लोगों ने मजाक बनाया था। इन्हें लोग कहते थे कि ये भारत का साधु यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे इसकी कपड़े देखो, इसके कपड़े कैसे हैं। सब लोग मजाक बनाते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बात को बताते हैं कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचाए, और आज जब वो शिकागो का दायित्व संभालने गए तो सब धर्मगुरु आए, सब ने अपनी अपनी बातों को रखा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी की भी बारी आई। जब स्वामी विवेकानंद जी गए तो केवल वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ भारत के सनातन धर्म की संप्रभुता, अखंडता भी गई थी। स्वामी विवेकानंद जी जब उस हाल में गए तो वहां पे अराउंड 7,000 पीपल थे। उन 60,000 लोगों के बीच में स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म की प्रवृत्ति को उन लोगों के सामने रखने के लिए गए। स्वामी विवेकानंद जी जब वहां पे पहुंचे तो पहले तो वो कुछ नहीं बोले। पहले उन्होंने चारों ओर इधर उधर देखा, उस भीड़ को देखी, उस भीड़ को देखा, कुछ नहीं बोला। तो जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो डिफरेंट कंट्री के लोग थे, वो कहते हैं ये भारत का दायित्व संभालने आए हैं। भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, ये एक साधु से बच्चे को भेज दिया। ये बच्चा क्या आके सनातन धर्म की दायित्व को संभाल पाएगा, सनातन धर्म को, अपने धर्म की अपनी बातों को रख पाएगा लोगों के सामने? स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं बोले। फिर ऐसे क्या 5 शब्द थे स्वामी विवेकानंद के जो उन्होंने बोला, उसके बाद 7,500 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मैं आपको बताऊंगा। तो वो कुछ क्षण तक चारों तरफ देख रहे थे, मानो वो चारों ओर निहार रहे थे कि कितने लोग बैठे हुए हैं। वो बैठ के देख रहे थे, खड़े होकर अपना देख रहे थे। फिर उनके शब्द से अचानक निकला, उनके मुंह से एक शब्द निकले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 5 शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सबके मन को छू गया। अब इस 5 शब्द में था क्या? इस 5 शब्द में था भारत की संस्कृति। जहां सभी धर्म गुरु अपने अपने धर्मों को बड़ा बताकर दूसरे धर्म को डिस्कार्ड करते थे, वहीं पे स्वामी विवेकानंद जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोल के सब लोगों का मन मोहित कर लिया और 7,500 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। ये बोलने के बाद उन्होंने कहा, आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम दैट कंट्री दैट एक्सेप्ट
ट्रबलेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वो भारत जिसपे अब इनटॉलरेंस का नारा लगता है। टॉलरेंस मीन्स ये कि हम सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों को एक्सेप्ट करते हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं। हम कभी अपने धर्म को सही और दूसरे धर्म को गलत नहीं कहते। हम कहते हैं हमारा भी रास्ता वही है, आपका भी रास्ता वही है। आप अपने रास्ते पर चलो, हम अपने रास्ते पर चलेंगे। आपकी दिशा दूसरी है, हमारी दिशा दूसरी है। एक डेस्टिनेशन जो है एक ही है, हमारा चलने का तरीका अलग है। हम वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं। हम आपके धर्म को कभी गलत नहीं कहते, हम आपके अपने धर्म को कभी आपके धर्म से बड़ा नहीं कहते। सबका अपना धर्म है, काले गोरे का भेद नहीं। हर दिल से हमारा नाता है, और कुछ ना आता हो हमको पर प्यार निभाना आता है। यह है हमारी संस्कृति। इस संस्कृति को स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व मंच के सामने रखा। और मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि हम सबको विवेकानंद जी के बारे में जानना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया फर्स्ट यू शुड लर्न अबाउट विवेकानंद। अगर आप इंडिया को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विवेकानंद को जानना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में होता। निवेदिता जी कहती हैं कि स्वामी विवेकानंद एक संघनित भारत है। जो लोग कहते हैं कि ये विवेकानंद को मैं अपना हीरो क्यों बनाऊं, वो तो केवल एक धर्म को, तो आपको स्टाम्प लगाकर हम नहीं दे सकते। जितने भी क्रांतिकारी इस देश को आजाद कराने में हुए, उनमें से 70% जो क्रांतिकारी थे, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे, उनके पास स्वामी विवेकानंद की आइडियल कॉपी थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद आपके भी हीरो होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।